ब्लेसड गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम। यहोवा अब्बा पिता आप सबको आज की इस सुंदर सुबह में बहुतायत से आशीष और बरकत दे और यहोवा आप सबको संभाल के रखे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके सारे कामों को जो उसने किए हैं उसके नाम को धन्य कह, और जो आपके जीवन में मेरे जीवन में उसने काम किए हैं मेरे प्रियो, आइए हम मिलकर उसका धन्यवाद करें। और हम धन्यवाद करें क्योंकि उसने हमें संभाल करके रखा है अभी तक, और उसने हमें आशीषें और बरकतें दी हैं, और आने वाले दिनों में भी वो हमें संभाल के रखेगा। डेली ब्रेड ऑफ लाइफ मॉर्निंग डिवोशन में आप सबका स्वागत है। ये जीवन की रोटी सेवकाई के साथ मेरे प्रियो आप जुड़े हुए हैं, और ये इस बात के लिए हम अपने यहोवा अब्बा पिता का हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए आज का वचन हम देखेंगे, और आज की जो रोटी है वो है फिलिप्पियों उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन से लेकर के 15 वचन तक। मेरे प्रियो यहाँ पर ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्व इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। 14 वचन में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। फिर से मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। 15 वचन में इस प्रकार लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। यहोवा इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो आप सबको आशीष और बरकत दे। हम जानते हैं कि जब इजरायली लोग जब मिस्र की गुलामी से निकले, जब यहोवा ने उनके लिए रास्ता तैयार किया और उनको मिस्र की गुलामी से एक मरुभूमि में लेकर आए, यहोवा का एक बहुत बड़ा प्लान था, एक बहुत बड़ी योजना थी कि वो उनको वायदे की भूमि में लेके जाए। और उसके लिए यहोवा ने मूसा को तैयार किया था और मूसा को भेजा था ताकि वो उनको मिस्र की गुलामी से वो निकाल कर लेकर आए। जब हम वचन को देखते हैं मेरे प्रियो, तो इजरायली लोग जो थे वहाँ पर बुड़बुड़ाने लगे, मंडली जो थी वो बुड़बुड़ाने लगी, वो कुड़कुड़ाने लगी। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं बातों की ओर ध्यान देख रहे थे जो मिस्र में उनको मिलता था, पर मिस्र में वो कोड़े बोल गए थे, जो उनको कोड़े पड़ते थे, जो उनके ऊपर अत्याचार होता था, जो सताव होता था। मेरे प्रियो, आज यहोवा ने, यीशु मसीह ने हम सबको संभाल के रखा है, हमें अच्छी सेवकाई दी है, हमें अच्छा घर दिया है, परिवार दिया है, सब कुछ अच्छा दिया है मेरे प्रियो। पर यही याद रखना, जब हम यहोवा के साथ बने रहते हैं और हम हर बात में धन्यवाद करते हैं और हर बात हम बिना कुड़कुड़ाए हम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो हमें बढ़ाता है। कई बार हम अपनी आशीषों को रोकने का कारण हम खुद होते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुड़कुड़ाते हैं, हम बुड़बुड़ाते हैं, और बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना आपकी डेस्टिनी को, आपके लक्ष्य को रोक देगा, वो लक्ष्य तक जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं मेरे प्रियो। और जो यहोवा ने आपके लिए लक्ष्य ठहराया हुआ है, जो योजनाएं, जो कल्पनाएं आपके लिए की हुई हैं, वो कल्पनाओं तक आप कभी भी नहीं पहुँच सकते यदि आप कुड़कुड़ाएंगे और बुड़बुड़ाएंगे। कई लोग कहते हैं कि बाकी लोग भी तो कुड़कुड़ाते हैं हमारे खिलाफ, बाकी लोग भी तो कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं हमारे खिलाफ, यदि हम कहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी। मेरे प्रियो, वो अपना फल पा चुके हैं, उनको उनका फल मिल चुका है। यदि वो आपके खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं या कुछ भी ऐसे अपशब्द कहते हैं, तो ये याद रखें, सबसे पहले वो यहोवा को कह रहे हैं। और यदि आप उनको देखते हुए उनके तरीके के साथ या उनके खिलाफ आप कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, तो ये याद रखें कि आप भी अपना फल पा चुके। तो इसलिए यहोवा के साथ मेरे प्रियो बने रहें। जो भी काम आपको मिले सेवा में, चाहे आपको कोई भी काम मिले, उसको बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए करें, क्योंकि यहोवा ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। यहोवा ने आपको बहुत बड़ा साहस दिया है आगे बढ़ने का, और आपके पास विज़न है, आपके पास दर्शन है। जितने भी आप लोग अपने कारोबार को करते हैं, अपने बिजनेस को करते हैं, मेरे प्रियो आप घबराए नहीं, आपका बिजनेस, आपका कारोबार वो बढ़ेगा। और कभी भी यहोवा के खिलाफ, यीशु मसीह के खिलाफ आप बुड़बुड़ाए ना, कुड़कुड़ाए ना कि मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, मेरे ज़िंदगी जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। पर एक समय आएगा जब आप बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी शिकायत के आप यहोवा का काम करेंगे और अपने बिजनेस में लगे रहेंगे, अपने कारोबार में लगे रहेंगे,
तो एक दिन आएगा कि आपका वर्क जो है, आपका जो काम है, आपकी सेवा जो है वो बढ़ेगी मेरे प्रियो। तो यदि आप आशीष और बरकत अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं तो आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में बुड़बुड़ाना नहीं है। यदि बुरी परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तो आपने यहोवा का धन्यवाद करना है कि हर बात में यहोवा का धन्यवाद करना है, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि सारी चीज़ें, जितनी भी बातें आपकी ज़िंदगी में होती हैं, वो भलाई को ही उत्पन्न करती हैं जो उससे प्रेम करते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप यहोवा से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो जो भी आपके जीवन में घटेगा वो भलाई को ही उत्पन्न करेगा। याद रखें, यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं, उसने आपको चुना है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, और मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम बहुतायत से फल लेकर आओ। मेरे प्रियो, घबराना नहीं है, आपने अपने काम में लगे रहें, अपने बिजनेस में लगे रहें, अपने कारोबार में लगे रहें। जो यहोवा ने आपको जहाँ पर रखा है वहाँ पर आप टिके रहें, और यहोवा अपना चमत्कार, यीशु मसीह अपनी आश्रय कर्म वो आपके जीवन में ज़रूर करेंगे। तो आज ये वचन आपने अपनी ज़िंदगी में फल लेकर आना है और लागू करना है कि मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी सेवकाई में, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में कुड़कुड़ाना नहीं है, या मैंने अपने बॉस के खिलाफ या अपने मालिक के खिलाफ या यहोवा के खिलाफ, अपने परमेश्वर के खिलाफ कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है। क्योंकि यदि मैं कुड़कुड़ाऊंगी या मैं कुड़कुड़ाऊंगा तो मेरी आशीषें और बरकतें वो वाकई में वो रुक जाएंगी। तो मैं अपनी आशीषें और बरकतें रुकते हुए नहीं देखना चाहता। मैं अपनी आशीषें और बरकतें कभी भी रुकते हुए नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे आशीष और बरकत चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है। तो इसलिए मुझे और आपको, हमें बिना कुड़कुड़ाए हर काम को करना है जो यहोवा ने हमें सौंपा है। इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो, आप सबको यहोवा बहुत आयत से आशीष और बरकत दे, और मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है, बरकत पाई है, और इस वचन के द्वारा सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत मिले। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम।